इमैनुअल हाउस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं दिल की गहराइयों से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम एक ऐसे देश में रहते हैं कि जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत और जो परमेश्वर ने जिसमें हमको रखा है, इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आइए इस समय एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ बाइबल से, और मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। और इस समय हम लोग निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 4 की 7 पढ़ूँगा। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है। यहाँ लिखा है कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। इसी के साथ साथ इसी की 12वीं आयत और पढ़ूंगा आपके सामने। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। परमेश्वर के इस वचन पर बहुत आशीष हो। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बहुत अच्छी बात सिखाना चाहता है कि प्रभु का वचन यहाँ पर हमसे कह रहा है कि हम सब आपस में प्रेम रखें। मतलब प्रभु हमको ये सिखाना चाहता है कि हम प्रेम से रहें। प्रेम का मतलब है कि एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझें। और जब प्यार हमारे अंदर होता है तो हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष की भावना, बुराई की भावना, एक दूसरे को नीचा और ऊंचा दिखाने की भावना कभी नहीं रहती है। क्योंकि प्यार है तो ये परमेश्वर का डाला हुआ प्यार है। और जब परमेश्वर का डाला हुआ प्यार है तो बाइबल कहती है कि प्यार ही परमेश्वर है। क्योंकि जब हम प्यार कर रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, अपनी फैमिली में, अपने देश में, हर जगह प्यार को बांट रहे हैं, तो ये सच है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर बनी रहती है। क्योंकि इसकी 12वीं आयत में लिखा है कि पर परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है। देखिए, हम में से शायद किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा अपनी आंखों से, लेकिन यहाँ पर एक बात लिखी, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है। कितनी अच्छी बात है जो जिसने मुझे आज की सुबह बहुत आशीष दी। और मैं विश्वास करता हूँ इस बात से आपको भी बहुत आशीष मिलेगी कि जब हम परमेश्वर को देखा नहीं हमने, लेकिन जब आपस में प्यार से रहते हैं, है ना, कितनी अच्छी बात है। तो परमेश्वर हम में क्या होता है, बना रहता है। तो हमें परमेश्वर को कहीं और ढूंढने की, कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। पर ये वचन हमको स्पष्ट करता है कि हम एक दूसरे के अंदर ही, मनुष्यों में ही परमेश्वर को देख सकते हैं। लेकिन तब देख सकते हैं जब हम एक दूसरे से क्या करें, प्यार करें। नफ़रत परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर चाहता कि हम सब परमेश्वर की रचना हैं और हम सब प्यार से रहें। अपनी फैमिली से लेकर जहाँ जहाँ हम जाते हैं, हर एक स्थान पर उस परमेश्वर के प्यार को बांटें और प्यार से रहें, ताकि आपस में एकता बनी रहे, सद्भावना बनी रहे, कोई किसी तरह की गलत भावना हमारे मनों में ना आए। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा ये सिखाना चाहता है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय, जबकि आज स्वतंत्रता दिवस है। और हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय, अपने देश के लिए, देश की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हमारे महान सामर्थी परमेश्वर। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के बहुत ही खूबसूरत दिन के लिए, इस स्वतंत्रता दिवस के लिए पिता परमेश्वर। और इस दिवस पर हम अपने समस्त लोगों को पिता परमेश्वर बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, बहुत सारी आशीषें मैं देना चाहता हूं पिता परमेश्वर। और आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, हमारे देश में, जिस देश में हम रहते हैं, इसमें आपकी शांति कायम हो, आपका आनंद बना रहे पिता परमेश्वर। लोगों के बीच में प्यार, सद्भावना और एकता की भावना बनी रहे पिता परमेश्वर। कभी भी कोई मनमुटाव, बैर की भावना ना बनी रहे पिता। पर पिता, हम चाहते हैं कि हमारे देश में प्यार हो, एक दूसरे के लिए सम्मान हो, एक दूसरे के लिए आदर हो। हमारे परिवारों में, जिस स्थान पर हम रहते हैं, हमारे आसपास के क्षेत्र में, हम परमेश्वर आपके उस प्यार को बांट सकें जो आपने हमारे अंदर डाला है, जो आपने हम सब से किया है, जो आपने सारी मानव जाति से किया पिता। उस प्यार को हम हर एक स्थान पर बांटने वाले बन सकें पिता परमेश्वर। प्रभु, और प्रार्थना करते हैं कि हम सब के बीच में एकता बनी रहे, सद्भावना बनी रहे, प्यार बना रहे पिता परमेश्वर।
प्रार्थना करते हैं देश के जितने भी अगुवे हैं प्रभु, जो लीडर्स हैं पिता, उन सब के लिए बुद्धि मांगते हैं, ज्ञान मांगते हैं, समझ मांगते हैं और कहना चाहते हैं प्रभु, आपसे अच्छी अगुवाई हमारी कोई और नहीं कर सकता। हे परमेश्वर, आप हर एक की अगुवाई करना प्रभु, ताकि वो हर एक संचालन पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई में कर सकें, ताकि पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह उन पर भी हो। उनके लिए हम अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं पिता, आप उन सभी को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर, और निरंतर प्रभु तेरी आशीष उनके जीवन पर बनी रहे और तेरी अगुवाई में वो लोग इस देश का संचालन करें पिता परमेश्वर। प्रभु, हम हर एक बात को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और सारी बातों को सिर्फ तुझे महिमा देते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।